अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टूटी फ्रूटी की रेसिपी। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ टूटी फ्रूटी की रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सी जगहों पर टूटी फ्रूटी मिलना मुश्किल है। अब आप परेशान ना हों, घर पर ही टूटी फ्रूटी तैयार करें। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। तरबूज या पपीता खाने के बाद इनके छिलके मत फेंकें। अब आप तरबूज के साथ साथ इनके छिलकों से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तरबूज खाने के बाद हम उसके छिलकों को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। फिर इनके छिलके किसी कटर या छुरी की मदद से उतार लेंगे। हमने रेड हिस्से को भी अच्छी तरह से रिमूव करना है। ये देखें, मैं आपके सामने ही काट रही हूँ। इसके बाद हम छोटे छोटे क्यूब्स कर लेंगे। इस शेप में काटें या स्क्वायर शेप में, बिल्कुल आधा इंच के हम पीसेस काट लेंगे। इसके बाद हम इनको अच्छी तरह से वॉश कर, मैंने सभी छिलकों को काट कर क्यूब शेप में रख लिया है। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये वेट में तकरीबन आधा किलो हैं। अभी हम इनको बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि जो तरबूज के छिलके हैं ये हार्ड हैं। तो पहले हम इसको बॉईल करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार हमारी टूटी फ्रूटी तैयार हो। एक बर्तन में मैंने पानी लिया है। पानी जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी क्यूब शेप में कटे हुए तरबूज के छिलके। 10 मिनट तक मुसलसल हम इसको पकाएंगे। 10 मिनट के बाद पानी को हम ड्रेन कर लेंगे और क्यूब्स को हम साइड पर रख लेंगे। अभी हम शीरा बना लेते हैं। आधा किलो मैंने पानी लिया है और इसमें आधा किलो ही चीनी ऐड की है। चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। इनको ऐड करके तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाएं। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है। इससे ये चीनी साथ नहीं चिपकेगी। ये शीरा हमारा ऐसे ही रहेगा। आप अगर शीरे के साथ ही रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। अगर शीरे के बगैर इनको ड्राई करके रखना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने चेक किया, टूटी फ्रूटी हमारी पक चुकी है। अभी हम इनको कलर दे लेंगे। मैंने शीरे के ऊपर से ही पानी उतार कर 4 प्यालियों में रख लिया है और उसमें 4 कलर ऐड कर लिए हैं। अभी हम इनको निकाल कर उन प्यालियों में ऐड करेंगे। क्यूब्स को मैंने चारों प्यालियों में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं कोई जाली रख कर पूरी रात के लिए इनको रख दूंगी ताकि कलर अच्छी तरह से आ जाए। तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं। ये देखें, माशाल्लाह से कलर हमारा बहुत अच्छी तरह से आ चुका है। मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस इसलिए ऐड किया था कि इसका कलर एक दूसरे के ऊपर ना आए। ये रेडिश कलर है, ये येलो, ग्रीन और पिंक कलर। अभी हम इनको छन्नियों में ऐड कर उन्हीं प्यालियों के ऊपर रखकर इनको ड्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए हम इनको ऐसे ही रख देंगे। आप चाहें तो धूप में भी इनको ड्राई कर सकते हैं। 6 से 7 घंटे बाद मैंने चेक किया, हमारी टूटी फ्रूटी ड्राई हो चुकी है। अभी आप इनको चाहे मिक्स करके रखें या वैसे ही रखें, इनका कलर एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा। ये रेड और पिंक कलर में थोड़ा सा डिफरेंस था, मैंने इन दोनों को इकट्ठे ही रख दिया है। मज़ेदार टूटी फ्रूटी तैयार है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे।